Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing fine. So, students, today we are back with our English worksheet number 3. So, today's worksheet is based on describing words. Describing words are also called adjectives. They are also called adjectives. Describing words are the words that tell us about a noun. जब भी हम किसी नाउन से क्वेश्चन पूछते हैं कैसा, तो हमें जो आंसर मिलता है वो उसको डिस्क्राइब करता है, यानी उसके बारे में कुछ भी बताता है. सो दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव. मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, हमने कहा रोज़. रोज़ एक नाउन है बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ फ्लावर. लेकिन रोज़ कैसा है? रेड. ओके, सो रेड जो है वो उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है. सो इसीलिए हम कह सकते हैं रेड एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, सो वी कैन टॉक अबाउट मैंगो. येलो. मैंगो कैसा हो सकता है? येलो. और मैंगो जूसी भी हो सकता है, राइट. मैंगो बहुत टेस्टी भी हो सकता है, कोई कहेगा डिलिशियस है. सो ये सारे वर्ड्स जो मैंगो को डिस्क्राइब कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. क्लियर एवरीवन? ओके, so let's start doing our part A. Match the pictures on the left with the words on the right. हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. एज यू कैन सी, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं और पिक्चर्स के साथ में हमें कुछ वर्ड्स भी दिए हैं. हमें इन पिक्चर्स और वर्ड्स को मैच करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस वन. ब्रिक्स. हमारी ब्रिक्स कैसी होती हैं? क्या ब्रिक्स सॉफ्ट होती हैं? नो. क्या ब्रिक्स शार्प होती हैं? नो. ब्रिक्स ग्रीन होती हैं? नो. ब्राइट? नो. हमें बेस्ट जो वर्ड उसको डिस्क्राइब करता है उससे मैच करना है. ब्रिक्स स्वीट होती हैं? नो. सो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है ब्रिक्स हार्ड होती हैं. सो वी विल टिक हार्ड एंड मैच ब्रिक्स विद हार्ड. सो अगर हमसे कोई पूछता है ब्रिक्स कैसी है, तो ब्रिक्स को क्या डिस्क्राइब करता है? हार्ड. So we can say hard bricks. Okay, so let's do the next one. Knife. Knife कैसा होता है? Knife obviously सब बता सकेंगे. Knife is sharp. Then pillow. Pillow is soft. Cake. Cake is sweet. Plant. Plant is green. Sun. Sun is bright. चमकता हुआ. Bright. सो आई होप आपको ये पार्ट ए समझ आया होगा. अब इसमें नीचे देख लेते हैं, कुछ लिखा हुआ है. द वर्ड्स ऑन द राइट डिस्क्राइब द पिक्चर ऑन द लेफ्ट. अभी हमने यही देखा कि यहाँ पर जो पिक्चर्स थी उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया था कि वो कैसा है, राइट. द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. सो वो वर्ड्स जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या उसकी कोई भी क्वालिटी बताते हैं या उसके बारे में कुछ भी बताते हैं जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. आई होप इट इज़ क्लियर. सो लेट्स डू पार्ट बी एक्सरसाइज. So part B says, write the describing words for the following. You may use the words from the box below. हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5. उसके साथ ही साथ हमें यहाँ पर कुछ बॉक्स में वर्ड्स भी दिए हैं जो हमें यहाँ से चूज़ करना है और हमें ये जो क्वेश्चंस हमें दिए हैं इनको हमें करना है. ओके, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले लेट्स रीड दीज वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग. तभी हम इनको बहुत ईजिली यहाँ पर फिल कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स read these words first. Yes, so our first word is clean. Everybody knows what is clean, मतलब साफ. Sweet. Sweet मीठा भी हो सकता है, sweet बहुत प्यारा भी हो सकता है. Then caring.
बहुत केयर करने वाला. सॉफ्ट, मुलायम. देन इज स्पाइसी, कोई चीज़ जो बहुत मसालेदार हो. खाना हो सकता है जैसे हमारा सपोर्टिव, बहुत साथ देने वाला. स्टिकी, चिपचिपा. हेल्पफुल, बहुत मददगार, हेल्प करने वाला. क्रंची, क्रंची क्या होता है? क्रिस्प और क्रंची हम अक्सर यूज़ करते हैं. बहुत ही क्रिस्पी, आप समझते हैं ना, तो वैसे ही क्रंची होता है. देन इज डिलिशियस, स्वादिष्ट. हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करने वाला. यमी, अगेन डिलिशियस के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, यमी. वेल स्टिच्ड, वेल स्टिच्ड मीन्स अच्छे से सिला हुआ. कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट बहुत ही, कॉन्फिडेंट का हिंदी वर्ड वुड बी, जो बहुत कॉन्फिडेंट है. आई एम नॉट एबल टू नो टेल यू द करेक्ट वर्ड हिंदी में. कॉन्फिडेंट इज़ बहुत बहुत विश्वास है जिसको अपने ऊपर ना, बहुत कॉन्फिडेंट. देन चीज़ी, चीज़ से भरा हुआ, बहुत चीज़ी. लविंग, प्यारा. सेवरी, बहुत टेस्टी, जिसको हम ऐसा टेस्ट जिसको हम relish करते हैं, वी enjoy that taste. सेवरी फूड, राइट. ऐसा टेस्ट जो जो हम enjoy करते हैं, जो ना हमें अच्छा लगता है, राइट. देन इज़ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार. एनर्जेटिक, बहुत एनर्जी से भरा हुआ. रेड या कोई भी कलर. एंड देन डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा. आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हैं. सो अब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए विल बी डूइंग पार्ट बी एंड विल बी डूइंग द एक्सरसाइज. सो आवर फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर अस. फर्स्ट वर्ड में हमको बताया है 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ रोज़. हम कह सकते हैं रोज़ इज़ पिंक, ब्यूटिफुल और फ्रैग्रेंट. एब्सोल्युटली करेक्ट. पिंक रोज़ या ब्यूटिफुल रोज़ या फ्रैग्रेंट रोज़. फ्रैग्रेंट मीन्स खुशबू से भरा हुआ, तो खुशबू से भरा हुआ तो रोज़ होता ही है, राइट. ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन. 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ. आपको 3 वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपको डिस्क्राइब करते हैं. कौन से 3 वर्ड्स हो सकते हैं? लेट्स सी. इस बॉक्स में से 3 वर्ड्स जो आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं वो हो सकते हैं, आप केयरिंग हो सकते हो, आप स्वीट हो सकते हो, आप हेल्पफुल हो सकते हो, आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, आप एनर्जेटिक हो सकते हो, आप लविंग हो सकते हो, हार्ड वर्किंग हो सकते हो, सपोर्टिव हो सकते हो, ऑनेस्ट हो सकते हो. इनमें से कोई भी वर्ड आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं. 3 वर्ड्स कोई भी आपको यूज़ करने हैं. क्लियर? जहाँ तक मेरी बात है, अगर मैं अपनी बात कहना चाहूँ और अगर मुझे अपने लिए 3 वर्ड्स यूज़ करने हैं तो मैं अपने लिए यूज़ करूँगी हेल्पफुल, केयरिंग और सपोर्टिव. आप इनमें से कोई भी 3 वर्ड्स अपने लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके. ओके, सो लेट्स कम टू द फोर्थ वन. हमारा फोर्थ वन है राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड. हमारा फेवरेट फूड कैसा हो सकता है? ओके, हम अपने 3 वर्ड्स को चूज़ करते हैं. लेट्स कम टू द बॉक्स. हम यहाँ बॉक्स में से देखें तो हमारे पास 3 वर्ड्स फूड को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं. फूड हमारा स्वीट हो सकता है, सॉफ्ट, सॉरी, स्पाइसी हो सकता है. फूड हमारा क्रंची, डिलिशियस, यमी, चीज़ी, सेवरी. ओके, हमारा फूड. इनमें से कोई भी 3 वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं टू डिस्क्राइब द फूड. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. अच्छा, मैं अपने फेवरेट फूड की बात करूं तो मैं कह दूं कि मेरा फेवरेट फूड होगा स्पाइसी, चीज़ी और यमी. मैंने ये 3 वर्ड्स यूज़ किए हैं. देन आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर मदर और योर फादर. आप अपने मदर और फादर को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से 3 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? तो वी कैन यूज़ केयरिंग. हमारे मदर फादर लविंग हैं, केयरिंग हैं और सपोर्टिव हैं. हर चीज़ में हमारा साथ देते हैं. सो ये 3 वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आ मदर और फादर. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन.
Write 3 words to describe the clothes that you are wearing. जो हम क्लोथ्स पहनते हैं उसके लिए कौन से 3 words हम यूज़ करेंगे? क्लोथ्स के लिए हो सकता है क्लीन, वेल स्टिच्ड, अच्छे से सिला हुआ, रेड या एनी कलर। ओके, कोई भी ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। मैं बोल दूँगी कि क्लोथ्स दैट आई एम वेयरिंग इज़ क्लीन and blue in color and well stitched, अच्छे से सिला हुआ। आई होप दिस इज़ क्लियर, आप ये कर सकते हैं। ओके अब इसके साथ आपने बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं, अभी हमने बहुत सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स सीखे हैं। ट्राई एंड यूज़ दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ। इन वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Circle the adjectives in the passage and fill them in the blanks below. हमारा सी पार्ट कहता है कि हमें इसमें से एडजेक्टिव्स को चूज़ करना है और नीचे लिखना है। एन एडजेक्टिव इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। मैंने अभी बताया था जब हम फ्लावर को कहते हैं रेड तो हम कहते हैं रेड फ्लावर या रेड रोज़। हम कहते हैं फ्लावर को फ्रैग्रेंट तो हम कहेंगे फ्रैग्रेंट रोज़। हम ब्रिक को जब हार्ड कह रहे थे तो हमने ब्रिक हार्ड नहीं बोला था, हमने बोला था हार्ड ब्रिक, हमने बोला था सॉफ्ट पिलो। सो जो नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव यूज़ होता है, ओके लगाया जाता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बट अभी आपको वो नहीं देखने हैं, यू जस्ट हैव टू सी दिस। सर्कल द एडजेक्टिव्स इन द पैसेज। अब हमें ये पैसेज पढ़ना है, इसमें से एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं। एडजेक्टिव को ढूंढने का बेस्ट तरीका है आप नाउन ढूंढिए, नाउन के आगे आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। अ लिटिल बॉय नेम्ड राजू पुट ऑन हिज वार्म जैकेट एंड वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम। तो पहले सेंटेंस में हम देखते हैं बॉय, बॉय को बोला है लिटिल, सो लिटिल पहला यहाँ पर लिख दिया है। देन नेक्स्ट इज वार्म जैकेट, तो वार्म जो है वो है जैकेट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वार्म जो है हमारा एडजेक्टिव है। ओके देन वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम, होम हमारा नाउन है और होम कैसा है कोजी, तो कोजी भी एडजेक्टिव है। इट वॉज अ कोल्ड नाइट, नाइट कैसी थी कोल्ड थी। विद अ क्लियर स्काई, तो स्काई कैसा था क्लियर। द स्टार्स वो ब्राइट, स्टार कैसे थे ब्राइट। देखो ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पर बाद में आया है एडजेक्टिव्स, तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं विच जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। द स्टार्स वर ब्राइट, तो स्टार्स कैसे हैं ब्राइट, तो हमें ब्राइट भी हम एडजेक्टिव लिखेंगे। एंड ही लुक्ड एट द ब्यूटीफुल कॉन्सलेशन, तो कॉन्सलेशन कैसी हैं, जो स्टार्स का ग्रुप होता है ना स्काई में, दे आर कॉल्ड कॉन्सलेशन, वो कैसी हैं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। Suddenly he saw a shooting star. He could not stop gazing at the sky and wondering at the beauty of the night sky. Okay, so एक और adjective है beauty. And then स्टार, शूटिंग स्टार वैसे तो एक वर्ड है बट हम शूटिंग को, वैसे इट्स अ वर्ब बट हम शूटिंग जो शूट कर रहा था तो शूटिंग स्टार को। So students, this way we have completed our worksheet for today. These were the adjectives that was there in this paragraph. So you can start using these adjectives in your daily life when you speak small sentences, simple sentences, and you can learn many more of them. So bye bye and take care. See you in your next worksheet.